नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्ड यानी कि विश्व में विज्ञापन के इतिहास के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस सीरीज की यह हमारी पहली वीडियो है। तो आइए अब हम देख लेते हैं विश्व में विज्ञापन का इतिहास। आदिकाल से ही मानव सभ्यता के क्रमिक विकास पथ में विज्ञान और कला के साथ साथ विज्ञापन का भी विकास और विस्तार होता रहा है। विज्ञापन का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। आदिकाल से आज तक के वैज्ञानिक युग में मानव किसी न किसी रूप में कम या अधिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विज्ञापन पर निर्भर रहा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार माध्यम बदलते रहे हैं और उन्हीं माध्यमों के सहारे विज्ञापन का स्वरूप भी बदलता रहा है। विज्ञापन के इतिहास का अध्ययन हम प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकला के अध्ययन से करें तो उसमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा डुगडुगी बजाकर मानव अपने विचार अभिव्यक्त करता था, जो उस समय के अनुसार किसी न किसी रूप में विज्ञापन कला का ही स्वरूप थे। हमारे आदि ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, जो एक तरह के तत्कालीन युग के विज्ञापन कहे जा सकते हैं। अनेक राजाओं द्वारा उद्घोषक नियुक्त किए जाते थे, जो राजाओं द्वारा दी जाने वाली सूचना को पूरे राज्यों में प्रसारित करते थे, जिसका सुधरा हुआ स्वरूप आज विज्ञापनों में देखने को मिलता है। सबसे पहले सन 1440 ईस्वी में मुद्रण कला के आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नया आयाम प्रदान किया था, जिससे प्रपत्रों व पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किए जाने लगे। वैज्ञानिक विकास यानी कि संचार एवं परिवहन के साथ साथ साधनों के विकास के साथ विज्ञापन का भी विकास होता रहा है। 20वीं सदी में तो विज्ञापन माध्यमों में आए बदलाव के कारण विज्ञापनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, जिससे विज्ञापन का स्वरूप ही बदल गया था। विज्ञापन के इतिहास को हम 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले है मुद्रण से पहले एवं प्रारंभिक मुद्रण काल, यानी कि आरंभ, इसका समय जो है वो आरंभ से लेकर 1840 ईस्वी तक का माना जाता है। उसके बाद है विज्ञापन का विस्तार काल और इसका समय है 1840 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और थर्ड है विज्ञापन का वैज्ञानिक विकास काल, जिसका समय 1900 से लेकर 1945 ईस्वी तक माना जाता है। फोर्थ है विज्ञापन का व्यावसायिक एवं आधुनिक विकास काल और जिसका समय 1945 से लेकर अब तक माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रण से पहले एवं प्रारंभिक मुद्रण काल, यानी कि जिसका समय आरंभ से लेकर 1840 तक माना जाता है। प्रारंभिक काल में व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रों एवं चिन्हों का प्रयोग किया करता था। रोम, मिस्र तथा उस काल की अन्य सभ्यताओं में भी अपने संदेशों को कहने और वस्तुओं को बेचने के लिए चित्रों, चिन्हों, चिल्लाकर एवं डुगडुगी बजाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के तरीकों से विज्ञापन किया जाता था। जैसे कि आप सभी ने प्राचीन समय में यानी कि आदि मानव को जो है गुफाओं में रहते हुए उनके चित्रों को या उनके चिन्हों के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को यानी कि मनों के भावों को व्यक्त करते हुए यानी कि अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम आपने देखा होगा या इसके बारे में जरूर सुना होगा। प्राचीन शहर पंपई में मिले अवशेषों से पता चलता है कि सामान बेचने वाली जगहों यानी कि दुकानों की दीवारों पर चिन्ह अंकित किए जाते थे, जिससे राह चलते लोगों को यह आसानी से पता चल जाता था कि इस स्थान पर कौन सी वस्तु उपलब्ध है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पंपई में कुछ विज्ञापन भी मिले हैं जो लैटिन भाषा में लिखे हुए हैं, जो देखने में आज के वर्गीकृत विज्ञापनों जैसे ही दिखते हैं। प्राचीन रोम और ग्रीस में भी दुकानों के बाहर चिन्ह के नमूने हमें चिन्ह बनाने के परिणाम प्राप्त हुए हैं, जैसे कि इस दीवार में आपको देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के समय की प्राप्त मोहरों से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय व्यापारिक उन मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए आधुनिक प्रतीक, चिन्ह व लोगो, जिसको हम ट्रेडमार्क के रूप में आज सभी जानते हैं, तो उस समय के लोग भी इसका उपयोग किया करते थे। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मिस्र का
3000 वर्ष पुराना विज्ञापन मिला है। और इस विज्ञापन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हाथ द्वारा लिखा गया एक विज्ञापन है। रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने प्रथम सदी में एक हस्तलिखित एक्टा ड्यूरना नामक समाचार पत्र निकाला था, जिसमें विज्ञापन भी हुआ करते थे। उसके बाद जब 1440 ईस्वी में जर्मन के जोहन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया, यानी कि जिसको हम जो है टाइपिंग के आविष्कार में एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों वाली बाइबल का मुद्रण किया, जिसे यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। वैसे तो सबसे पहले चीन में पेई सेंग द्वारा सन 1040 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण किया जाने लगा, लेकिन गुटेनबर्ग द्वारा किया गया आविष्कार भविष्य में सूचना, शिक्षा व विज्ञापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सर्वप्रथम सन 1473 ईस्वी में विलियम कैक्सटन ने अंग्रेजी भाषा का पहला प्रतीक चिन्ह मुद्रित किया। इस तरह विलियम कैक्सटन ने ही सन 1477 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया, जो एक पोस्टर यानी कि हैंडबिल के रूप में था। इसके बाद सर्वप्रथम 1622 ईस्वी में वीकली न्यूज़ ऑफ लंदन अंग्रेजी भाषा का मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित किया गया और 1625 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन प्रकाशित किए जाने लगे। उसके बाद सन 1652 ईस्वी में पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र में कॉफ़ी का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। सबसे पहले कॉफ़ी एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें विज्ञापन किया जाने लगा। और उसके बाद फिर 1657 ईस्वी में चॉकलेट, 1658 ईस्वी में चाय का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। सन 1702 ईस्वी में पहला दैनिक समाचार पत्र, जिसका नाम था डेली करंट, इंग्लैंड से प्रकाशित किया गया, जो विज्ञापन के लिए एक आदर्श माध्यम था। और 24 अप्रैल सन 1704 ईस्वी को अमेरिका से प्रकाशित बोस्टन न्यूज़ लेटर्स न्यूज़ नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र में भी मकान और दुकान बेचने संबंधी विज्ञापन प्रकाशित हुए थे। यानी कि सबसे पहले जो समाचार पत्रों में जो सबसे ज़्यादा विज्ञापन जो बेचे गए वो मकान के खरीदने और बेचने संबंधी विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे। उसके बाद सन 1741 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में 2 पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिसमें विज्ञापन भी थे और जिन्होंने सन 1750 ईस्वी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने विज्ञापन को और अधिक बढ़ावा दिया। उसके बाद 18वीं सदी में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में वस्तुओं के प्रतिस्पर्धात्मक गुणों की चर्चा बहुत अधिक होने लगी, यानी कि उसमें जो है बात क्वालिटी की जाती थी। सन 1800 ईस्वी में सबसे पहले पूर्णतः लोहे की मुद्रण मशीन का आविष्कार हो चुका था और 1840 ईस्वी में भाप से चलने वाली मशीन के कारण सन 1830 तक अमेरिका में लगभग 1200 पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, जो कि काफ़ी संख्या में जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और आज हमने फर्स्ट टॉपिक को डिस्क्राइब किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया। आई होप आप सभी को ये पहला पॉइंट्स अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।